तो लगातार हमारे और चाय की चुस्की मैट और मसाला चाय में आज ऐसा लगता है कि जो नेटवर्क है वो विलेन बनकर लगातार आ रहा है। इस वजह से जब भी हम मोनू के साथ जुड़ रहे हैं कुछ नेटवर्क की समस्या आ जा रही है, इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं और मोनू के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो टूट जा रहा है। पिछली बार भी ऐसा हुआ, इससे 2 बार भी हो चुका है। फिर भी हमारी जो कोशिश है वो ये लगातार जारी है कि जो फैंस इंतजार कर रहे हैं उस सेगमेंट को देखने के लिए, उस चाय की चुस्की को देखने के लिए, वो इंतजार उनका पूरा हो जाए और हम मोनू के साथ वो सेगमेंट जरूर पूरा करें। तो हम ये इसी कोशिश में लगातार हैं। एक बार और कोशिश के साथ कि शायद वो सेगमेंट पूरा हो जाए आज। मुझे पता है कि जितने भी फैंस हैं वो थोड़ा सा आज मोनू आज सच में ऐसा लगता है कि जो चाय की चुस्की का हमारा ये सेगमेंट है उस पर नजर लग गई है, इंटरनेट कनेक्शन की नजर लगी हुई है। पता नहीं सर क्या फैंस प्रॉब्लम हो रही बार बार। फैंस भी परेशान है। चलिए हम आ जाते हैं अपने उस सेगमेंट पर। शायद वो सेगमेंट को शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो इस सेगमेंट को एक बार थोड़ा सा आपको बता दें कि हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे हाँ और सर। आपने वो चीज की होगी तो आपको चाय का मग उठाना है और थोड़ी सी चुस्की लगानी है। हालांकि मुझे पता है कि अब वो चुस्की, चाय की चुस्की ठंडी हो गई होगी, काफी देर से हम लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन फिर भी चुस्की आप जरूर लगाइएगा। तो हम स्टार्ट करें वो सेगमेंट। हाँ सर बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है मोनू कि आपने कोई शर्त लगाई हो अपने दोस्त से और वहां पर हार मिली हो? बिल्कुल हुआ है। थोड़ा सा हाँ थोड़ा सर सा बिल्कुल। थोड़ा सा बताइए कब, कहाँ, कैसे? देखो सर बिल्कुल हर मेरे हिसाब से ये मोमेंट हर किसी की लाइफ में होता है कि आप बच्चे होते हैं जब तक शर्त लगाते हैं, बड़े होने के बाद ही आप थोड़े मैच्योर होने के बाद ही ऐसी जो हरकतें वो बंद कर देते हैं। लेकिन कबड्डी वालों के साथ ऐसा जहाँ तक है चलता रहता है, क्योंकि हम मैच चीज खेलते हैं तभी शर्त लगाते हैं आपस में कि हाँ एक उसके अंदर क्या है, अगर हम आपस में मैच खेलते हैं तब शर्त लगा लेते हैं। ज्यादातर खाने पीने की शर्त ही होती है, उसमें ये भी नहीं कि हम कुछ और शर्त लगाते हो। और उसके अंदर क्या होता है, एक मतलब अंदर से और मतलब ज्यादा करने की पावर आती है जब हम शर्त लगा के खेलते हैं आपस में। किसी भी चीज की लगा लो, खाने पीने की या वैसे हार जीत की लगा लो, तो शर्त वगैरह चलती रहती है। लेकिन जो शर्त लगती है हमारी वो कबड्डी के ग्राउंड पे लगती है आपस में, जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के दौरान जब 2 टीम बन जाती हैं तो उसमें क्या है, हम पूरा फिट लगाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई जीतना है, एक मतलब उस बेस पे हम बिल्कुल अपने आप को मतलब 100% अपना फिट लगाते हैं उसके अंदर। तो शर्त बिल्कुल वगैरह चलती रहती है। बिल्कुल, शर्त चलती रहती है। बाशर्त वो जो शर्त है वो थोड़ी सी अच्छी हो, हंसी मजाक वाली हो और एक पॉजिटिव वे में हो। हाँ बिल्कुल। मेरा 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 दूसरा सवाल आपसे ये है कि, और ये भी आपने जरूर किया होगा मोनू, कि टीचर से झूठ बोलकर कभी कबड्डी खेली है? हाँ बिल्कुल सर, चुस्की मैंने चुस्की बिल्कुल चुस्की खेले। पहले चुस्की लगाएं आप, फिर बताएं कब ये। हाँ बिल्कुल देखो टीचर से हम झूठ बोलिए लेकिन कबड्डी के लिए नहीं, क्योंकि कबड्डी तो जैसे हम स्कूल में जाते थे तो जो हमारे स्कूल के टीचर्स होते थे, पीटीआई होते थे, डीपी होते थे, जो वो हमारे को खिलाते थे। तो कबड्डी के लिए उनको हमने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन हाँ वैसे हम खेतों में घूमने जाते थे कभी कभार, जैसे जामुन होती है, आम वगैरह लगते हैं, वो खाने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे हम बिल्कुल उस वे में हमने झूठ पक्का बोला टीचर्स को कि भाई नहीं हमारे को थोड़ा काम हो गया या वो हो गया। उस टाइम हम खेतों में जाते थे, जैसे जामुन वगैरह और या जो जो फ्रूट वगैरह लगते हैं खेतों में, अमरूद खाने के लिए झूठ बोल के, बाग होते थे खेतों में, तो उसके लिए हमने झूठ बोला। लेकिन कबड्डी के लिए तो क्योंकि टीचर्स थे वही स्कूल में खिलाते थे हमारे को, और स्कूल में ही ग्राउंड था, वहीं पे हम प्रैक्टिस करने जाते थे। तो कबड्डी के लिए नहीं, लेकिन वैसे घूमने फिरने के लिए दोस्तों के लिए साथ दिन में थोड़ा क्लास से बंक मार के वो काम बहुत किए। चलिए चलिए मनोज, बहुत अच्छा। और लेकिन अब जो तीसरा सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं वो थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त लाइव माइकल भी जुड़े हुए हैं जो आपके टीम मैनेजर भी हैं, सुजोए भी हाँ जुड़े बिल्कुल। हुए हैं। और इसका जो जवाब है उस पर निगाहें सभी की होंगी। खासतौर से माइकल और सुजोए जिस वक्त लाइव है वो जरूर जानना चाहेंगे कि आप क्या जवाब देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि मोनू गोयत इतना ज्यादा सो गया हो
कि उसने प्रैक्टिस मिस कर दी हो, प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाया हो यूपी योद्धा के लिए? वाह माइकल, किया है इन्होंने। हाँ कब बिल्कुल। हुआ है? अ, हाँ बिल्कुल, बहुत बार हुआ है, जो सीजन, ये अब की बार बहुत बार जो हुआ मैं है। ईपीओ, हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखो अब की बार सभी को पता है कि मैं थोड़ा इंजरी के कारण थोड़ा, हाँ, मेरा हाँ जो अच्छा नहीं रहा ये जो सीजन था, तो उस दौरान मैं बहुत बार ये थोड़ा अपसेट भी रहता था, और रात को नींद नहीं आना, और सुबह मतलब उठा नहीं जाना प्रैक्टिस के टाइम पे। तो बहुत बार मैंने ऐसी गलती की है इस सीजन में। और लेकिन हाँ बिल्कुल, माइकल सर हैं जो मैनेजर है मेरे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस मामले में। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उनको। वो उनका कमेंट भी आ चुका है, सुजोय का भी आ गया, माइकल का भी आ गया, हंस रहे हैं दोनों लोग। लेकिन इस हंसी के पीछे जो आपने बताया कि कई बार, वो हमें भी हंसा गया और दर्शकों को भी कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि कई बार मोनू ने इस तरीके की चीज की है। भाई वाह। हाँ बिल्कुल। अच्छा मोनू, जैसा आपने बताया इंजरी की आपने बात की, उस पर एक बड़ा सा एक अलग से सवाल हम आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले चाय की चुस्की में ही अगला सवाल चाय की चुस्की का आपसे ये है कि डाइट पर होकर भी कभी फेवरेट डिश हद से ज्यादा खा ली हो? नहीं यार ये बहुत पसंद है मुझे, गुलाब जामुन बहुत पसंद है, भले मैं डाइट पे हूं लेकिन खाता जाऊंगा, कभी ऐसा हुआ है? वाह, ये भी हुआ है। तो खूब चाय पी रहे हैं, चाय पर चुस्की लगातार मोनू की। ये कब हुआ था? हाँ सर, ये देखो बहुत बार हो जाता है। वैसे तो मैं अपनी डाइट को कंट्रोल में रखता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा ओवरवेट हुआ हो, तो मैं डाइट का बहुत ही ध्यान रखता हूँ। लेकिन कभी कभार ये होता है ना कि एक आध बार ऐसे खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो अपने दिल की है ना वो भी पूरी करनी चाहिए, पहले इच्छा दिल होती है की, जो। बाद में फिर मैट पर देखा जाएगा, अभी तो हाँ दिल कर मैट रहा पे है जो तो देखा खाने जाए, हैं। हाँ बिल्कुल। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो हमारी फेवरेट डिश होती है, जैसे हम प्रो के टाइम पे ऐसा होता है बहुत बार कि हम्म। होटल्स का खाना खाते हैं तो बोर हो जाते हैं कंटिन्यू 3 महीने तक। तो घर से कभी खाना आ जाए, भैया वगैरह मैच देखने आए, या यार दोस्त हैं तो उनकी फैमिली वाले आते हैं, तो घर से स्पेशल खाना बना के लाते हैं जो फेवरेट डिश होती है, जैसे चूरमा हो गया। तो ऐसी चीज वो घर से लेके आते हैं, तो वो ज्यादा जरूर खाई जाती है हमसे, क्योंकि बहुत दिन चलिए, के बाद ही घर का खाना मिलता है, तो हम उसमें नहीं रुका जाता हमसे। तो उस वक्त डाइट डाइट गया तेल लेने के लिए, साइड हो गया हाँ। भाई अभी तो मैं दिल का खाऊंगा। हाँ चलिए प्रैक्टिस बहुत डेली बढ़िया। लेकिन चलती है। लेकिन अच्छी चीज ये लग रही है मोनू, और जो हमारे फैंस हैं वो भी जरूर देख रहे होंगे और इस बात को मान रहे होंगे कि आप हैं बड़े ऑनेस्ट। मतलब किसी चीज को अरे छुपाने की सर। कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो है जैसा है बिल्कुल वो सामने वैसा ही है। मोनू एक खुली किताब है अपने फैंस के लिए भी, ये बहुत अच्छी बात है मोनू। थैंक यू सर। और और अगला जो सवाल है उसमें भी कहीं ना कहीं जो निगाहें हैं वो सुजोय और माइकल की बिल्कुल टिकी हुई होंगी, क्योंकि अगला मेरा सवाल है, टीम होटल से चोरी छिपे बाहर निकले हैं, स्नीक आउट किया है रात में पार्टी में, या बिना बताए हुए माइकल को निकल गए टीम होटल से? वाह माइकल माइकल माइकल, आज खैर नहीं है मनु इस इंस्टा लाइव के बाद। कब? हाँ बिल्कुल, देखो लंबा सीजन होता है, थोड़ा बोरिंग फील करते हैं हम भी, क्योंकि होटल्स के अंदर रहना, प्रैक्टिस भी होटल्स के अंदर, या स्टेडियम में जाओ उधर से डायरेक्ट वापस आओ, तो इसमें थोड़ा बोर फील हो जाता है, लंबा सीजन है। तो हम कई बार ऐसा हुआ है कि हम चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनडिसिप्लिन काम किया हो जिसके अंदर, हाँ सब कुछ लिमिट में रह के, उसमें हम जैसे साइड वगैरह में कोई मॉल वगैरह हुए वहां पे चले जाते थे, या होटल्स के नीचे रोड पे वॉकिंग करने निकल जाते थे बिना बताए, ऐसे छोटी मोटी वो की है हमने। लेकिन ज- वो सब कुछ डिसिप्लिन में रह के, ऐसा नहीं कि भाई बहुत दूर चले गए हो या पब में चले गए हो या पार्टी वार्टी कर ली हो, क्योंकि उसमें हर जो प्रो कबड्डी के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करके ये हमने, मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, और लेकिन बाकी जब तो ये जब शो खत्म होगा तो जरूर आपसे माइकल पूछेंगे, यार मैं तेरे को कहाँ तू बोर होता है भाई, तू बता कैसे बोर होता है, मैं वो आगे आगे से तुझे बोर नहीं होने दूंगा। सुजोय भी जरूर माइकल को बोलेंगे कि भाई थोड़ा इन लोगों को बोर ना कराओ, और कैसे और ज्यादा अच्छा रखना है, खुश रखना है, कि ताकि मोनू दोबारा होटल से कम चोरी छिपे ना जाए। जरूर इंस्टा लाइव के बाद ये बात होगी मोनू। वैसे मोनू जब बिल्कुल आप सर। पार्टी की नहीं बात कर सर, रहे हैं आप। वैसे माइकल सर मतलब ऐसी बात नहीं है, बहुत ही फनी इंसान है, एक फ्रेंड की तरह हमारे साथ रहे हैं पूरे सीजन में, जैसे बड़े भाई की तरह उन्होंने हमारे को गाइड भी किया है, और मतलब मस्ती मजाक करने वाले इंसान है, उनको देख के हम काफी खुश होते थे। एक तो होता है कि थोड़ा मैनेजर टाइट हो,
तो प्लेयर्स ये सोचते हैं कि यार कहाँ से आ गया देखते ही। और एक ये होता है कि मतलब मिलजुल के रहने वाला हो, तो बहुत ही दिल के भी काफी अच्छे इंसान हैं, उनके साथ चलिए सभी बातें शेयर चलिए करते थे, पूरी टीम चलिए के माइक साथ ही वो मिलकर जुल के रहते थे। चलिए माइकल, बटर लग गया, मक्खन लग गया, अब आप ज्यादा जो है मनु को कुछ बोलिएगा मत। अच्छा अच्छा मनु, अब लास्ट में एक सवाल, इस सेगमेंट का लास्ट सवाल, कभी हरियाणवी गानों पर जमकर थिरके हैं आप, नाचे हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखो चुस्की हरियाणवी चुस्की के साथ, कल्चर है। पहले चुस्की, पहले चुस्की, पहले चुस्की, ओके। पहले चुस्की। हम्म। तो सर हाँ बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हमारे हरियाणा में जो हरियाणवी जो शादियां होती हैं, यार दोस्त की शादी होगी या बर्थडे पार्टी होगी, उसके ऊपर बहुत बार बहुत ही मोमेंट्स हैं, किस ऐसे तो बहुत सारे हैं कि मतलब हम खूब। किसके गाने पे? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन शायद फैंस ये जानना चाहें। मैं आपको ना हिंट दूंगा ना नाम लूंगा, किसके गाने पे? कि कोई खास, कोई देखो, सिंगर, कोई खास डांसर? नहीं वैसे तो देखो सभी सिंगर अच्छे हैं जो पार्टी वगैरह में, लेकिन हाँ एक प्रो का आपको मैं मोमेंट बताता हूँ। जो हमारे फोटोग्राफर थे तन्मय, उनके साथ मैंने हरियाणवी सॉन्ग पे डांस किया था, क्योंकि उस अच्छा। दिन मैं, हाँ बिल्कुल, मैं रूम में था अपने और उनका बर्थडे था। नाइट में वो मेरे पास आए, उनको जो ये सॉन्ग पसंद था काफी, सपना चौधरी का तेरी आंखों का काजल। वाह। तो मैं मेरे को, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था आप खुद बोले इस बात को। मुझे हाँ मुझे एक बिल्कुल। एहसास हो गया था। तो बताएं। उन्होंने वो बिल्कुल मेरे को रूम से लेके गए कि मोनू भैया ऐसे ऐसे मेरा बर्थडे है आज, तो चलो डांस करेंगे। तो मैं भी अपना थक गया था प्रैक्टिस में, वैसे तो सोने की सोच रहा था, लेकिन फिर भी मैं चलो भी चलते हैं। तो उनके रूम में गया मैं, और उनको हरियाणवी सॉन्ग पसंद था ये सपना चौधरी का। तो उन्होंने ये सॉन्ग चलाया और उसके बाद हम दोनों ने डांस किया उस सॉन्ग पे, और वो वीडियो मैंने अपलोड भी की थी। वाह वाह। और एक फैन है जो आपके बोलने से पहले उन्होंने सपना चौधरी लिख भी दिया था। यानी आप समझिए कि कितना ज्यादा जो फैंस है वो भी आपको समझते हैं, वो भी हाँ आपको बिल्कुल। जानते अ, हैं। देखो हम जो आज इस मुकाम पे हैं, जो भी हमारे को इतनी इज्जत और नाम मिल रहा है, वो फैन की वजह से मिल रहा है, क्योंकि वो हमारे को फॉलो करते हैं। जो मैचेस होते हैं, जो हमारे कबड्डी को लाइक करते हैं, हमारे को लाइक करते हैं। तो जो फैन होते हैं ना, वो हमारे को, उन्हीं की वजह से हम इस मुकाम पे हैं आज। उनके बगैर हमारा कोई वो नहीं है कि भाई, क्योंकि कबड्डी पहले भी थी और अब भी है, लेकिन जो फैन बिल्कुल है, फैन फॉलोइंग की वजह से ही हम आज इस मुकाम पे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, फैन फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यही जो कुछ फैंस है, चलिए सबसे पहले तो ये बता दें कि चाय की चुस्की का ये सेगमेंट अब खत्म हुआ है। हम रैपिड फायर की तरफ भी मुड़ेंगे, वहां पर भी पहुंचेंगे। लेकिन आपने फैन की बात की है मोनू, और कई ऐसे फैंस हैं जो जानना चाहते हैं, जो पूछ रहे हैं लगातार। जब आप नहीं थे, जब आप पे इंटरनेट इश्यू की वजह से आपका डिस्कनेक्ट हो गया था आपका कनेक्शन, तो उस वक्त भी कई ओके। फैंस पूछ रहे थे। तो उसका जो जवाब हमने दिया था कि कैसे आप यूपी योद्धा बीके एकेडमी की तरफ आ सकते हैं और वहां से अपना करियर बना सकते हैं। तो मोनू, हम चाहेंगे कि आप ही बताइए कि कैसे यूपी योद्धा बीके एकेडमी की तरफ यंगस्टर्स आए और आकर अपने सपने को सच करें। पूरा बिल्कुल विस्तार से बताइएगा मोनू। हाँ बिल्कुल, देखो जब मेरे को ये पता लगा पिछले साल ही कि हम एस एकेडमी की, यूपी योद्धा बीके एकेडमी की शुरुआत कर रहे हैं, डिस्कस हुई थी, हम भी टीम में थे उस टाइम पे, तो बहुत ही खुशी हुई थी मेरे को। क्योंकि जो हमारे युवा प्लेयर हैं, उनको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल सकता। देखो आप है ना, मतलब इतनी अच्छी एकेडमी मैंने तो अभी तक इंडिया के अंदर देखी नहीं है, जहाँ तक मैं घूमा फिरा हूँ। लेकिन जो शुरुआत की है यूपी योद्धा ने, जो बीके एकेडमी की, वो देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई। और इतनी बड़ी एकेडमी, 4 एकड़ में एकेडमी है, तो 4 एकड़ जमीन में इतनी बड़ी एकेडमी अभी तक कहीं पे नहीं है कबड्डी के बारे में, और अच्छे कोचेज वगैरह। तो ये सारी फैसिलिटी उसके अंदर है। और देखो कई बार ऐसा होता है, आपको सब कुछ अच्छा मिल जाता है, प्रैक्टिस का माहौल भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन एक आपका फ्यूचर देखने के लिए मतलब ऐसा कोई नहीं होता कि आपको आगे तक लेके जाए। प्रैक्टिस करवा देते हैं, सारे काम हो जाते हैं, लेकिन यूपी योद्धा जो बीके एकेडमी है, उसके अंदर आपको मौका दिया जाएगा, आपके टैलेंट को पहचाना जाएगा, प्रो में कैसे जाना है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाती है फिर वो। और आप बिल्कुल क्योंकि यूपी योद्धा टीम भी उनकी है, तो आपका प्रो में जाने का जो सपना है वो जल्दी पूरा हो सकता है। बिल्कुल। और जो, हाँ मोनू, बिल्कुल, उसमें क्योंकि इंडोर और फैसिलिटी दूसरे, भी है। हाँ इंडोर इंडोर फैसिलिटी भी है।
और जो क्या होता है, हम जब यूपी योद्धा का जब कैंप लगेगा तो वहाँ पे सभी प्रो वाले प्लेयर भी आएंगे, और जो यंग प्लेयर हैं उनके साथ उनकी ट्रेनिंग देखेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने सीनियर से कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, किस हिसाब से स्किल। एक तो आप टीवी पे देखते हो और एक उनको पास से देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये एकेडमी, मैं आपको लोकेशन बता दूं इसकी, ये मेरठ के पास है और दिल्ली से 2 घंटे का रास्ता है इसका। जी, तो जो भी हाँ युवा हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हाँ उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कैसे वो अपना करियर कबड्डी में बना सकते हैं। और ये भी हम आपको बता दें, वो सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए कहीं हाँ से भी बच्चे आ सकते हैं। शानदार हॉस्टल फैसिलिटी भी वहां पर उपलब्ध है। बिल्कुल। जी मोनू। इतनी फैसिलिटी देखो, आपको हॉस्टल की भी है, हॉस्पिटल भी नजदीक है, कॉलेज भी है। इतनी फैसिलिटी मैंने नहीं देखी कबड्डी के लिए कि एकेडमी के साथ साथ इतनी फैसिलिटी हो। और दूसरी बात यह है कि मतलब आप, ये पूरी इंडिया के लिए है। आप इंडिया में कहीं से भी हो, अपना वहाँ पे एडमिशन लो और प्रैक्टिस करो। और जहाँ तक है 50 लड़के इसमें आराम से रह सकते हैं, बिल्कुल। तो 50 हॉस्टल सुविधा है। और रही बात, उसके अंदर इंडोर फैसिलिटी है, जिम वगैरह है, ट्रेनर हैं, जो आपका डाइट का भी शेड्यूल है वो भी है। बिल्कुल हर चीज का ध्यान रखा जाएगा उसके अंदर। और ऐसी फैसिलिटी मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे टाइम पे हमारे को पता है कि हमने कितनी कठिनाई से प्रैक्टिस भी की है, ना इतनी फैसिलिटी होती थी जो। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो आप ना अपना फ्यूचर मतलब आधा आसान हो जाता है, इतनी बिल्कुल सही परेशानी कहा ना हो, आपने। बिल्कुल। और क्योंकि उस टाइम पे इतना गाइड करने वाला भी नहीं था और ना इतनी फैसिलिटी थी। मेडिकल की प्रॉब्लम होती थी कि इंजरी हो जाती थी, और कोई इतना समझाने वाला भी नहीं होता था, गाइड करने वाला भी। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता था कि हम एकेडमी में जाएं और हमारे को आगे तक बिल्कुल ये पता हो, हर चीज के बारे में गाइड किया जाए। और जब तो मोनू ये बात बोल रहे हैं तो यंगस्टर्स के लिए खुद ही समझने की जरूरत है कि कितनी ज्यादा अच्छी एकेडमी होगी, तभी मोनू लगातार इस बात को बोल रहे हैं। तो आप कहीं भी हैं, आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। और कैसे आपको कराना है, क्या नंबर्स होंगे, कौन सी ईमेल आईडी है, उसके लिए अगले हफ्ते जब हम आपके साथ आएंगे मैट और मसाला चाय के एपिसोड 5 में, तो उस वक्त वो सारी डिटेल्स के साथ आएंगे और तब हम आपके साथ शेयर भी करेंगे कि कैसे उस एकेडमी में आप आगे बढ़ सकते हैं। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर की तरफ में मोनू, क्योंकि वक्त ओके भी सर। की भी कमी है। तो रैपिड फायर में हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आपको तुरंत जवाब देना है, बिना सोचे हुए। बिना ओके ज्यादा सर। सोचने का मौका नहीं है, तुरंत आपको फटफट जवाब देना होगा। पहला सवाल मेरा आपसे कि आपका कबड्डी आइडल आदर्श कौन? कबड्डी आइडल मेरे चाचा हैं, विजेंद्र सिंह, चलिए, जो चाचा खुद है मेरे आपके कोच कबड्डी भी आइडल। हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और फेवरेट होममेड डिश, यानी घर की बनी हुई सबसे अच्छी डिश जिसके लिए आप डाइटिंग को भी साइड कर सकते हैं? मैं मलाई रोटी ज्यादा पसंद करता हूँ, जो वाह। दूध के ऊपर मलाई आती है हमारे। क्योंकि भैंस रखते हैं तो पूरा दिन जो दूध बॉयल होता है उसके ऊपर मलाई आ जाती है, जो मतलब आप उसको ना बिल्कुल डाइट में भी उसको ले सकते हो, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही बेनिफिट आता है उसका, बहुत ही फायदे होंगे वाह। उसके। तो मैं चलिए, बिल्कुल मलाई खुश हो मलाई गया था। रोटी। आपके हाँ फैंस भी बिल्कुल। लगता है कि आज से शुरू कर देंगे मलाई रोटी खाना, क्योंकि मोनू खाता है तो भाई हम भी खाएंगे। अच्छा, फेवरेट एथलीट, ये कबड्डी का भी हो सकता है, दूसरे खेल का भी हो सकता है, भारत के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, जो आपके सबसे पसंदीदा एथलीट? मेरे क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन पाजी। बहुत जी शानदार। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखो, आप एक प्लेयर के साथ, अच्छा प्लेयर होने के साथ साथ एक उसका नेचर बहुत ही डिपेंड करता है। तो उनका जो नेचर है मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि प्लेयर तो वो अच्छे हैं ही, क्रिकेट के गॉड हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनका जो नेचर था वो, मैंने कभी उनको कभी गुस्से में नहीं देखा हो, कभी कभी गुस्सा किया हो, या किसी प्लेयर के साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया हो, या मतलब कुछ भी ऐसा उनका मैंने टीवी के ऊपर कभी कोई मतलब कमेंट्स या वगैरह कोई भी खबर नहीं, न्यूज नहीं देखी कि उनका कुछ ऐसा। उनका नेचर इतना शांत था और उसी से मैं प्रभावित था उनसे। और वो दिखता भी है मनु, शायद यही वजह है कि आप भी जब मैट पर रहते हैं तो अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाते हैं, बड़े शांत मुद्रा में ऑनेस्ट टाइप से आप रहते हैं। और मनु, तो ये बहुत अच्छा
जवाब आपका, और साथ ही साथ आपके आदर्श को जानकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आपके आदर्श से एक चीज जानना चाहेंगे, आपके आदर्श सचिन तेंदुलकर है, जो कभी आउट होते थे तो अंपायर्स का चेहरा देखने से पहले, उंगली देखने से पहले वो चल दिया करते थे। क्या मैट पर आप भी हाँ बिल्कुल। टच होता है या कुछ होता है तो आप बिल्कुल मान जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर रिव्यू की तरफ जाने तक इंतजार करते हैं? हेलो। मोनू मेरा हाँ मेरा बिल्कुल। मेरा देखो। हाँ सर। जी जी हाँ मेरे जी को आ जी गया। हाँ कई बार देखो, वैसे तो रेफरी कभी गलती नहीं करते। एक रेफरी को भगवान का रूप मान के हमने चलना चाहिए। वो गलती हम्म। नहीं करते, लेकिन कई बार मिस्टेक हो जाती है जिसपे हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये मैं सेफ था तो ये आउट हो गया। तो उसके ऊपर ही हम रिव्यू लेते हैं। और नहीं तो प्लेयर्स को खुद को पता हो जाता है, लग जाता है कि भाई मैं आउट हूं या नॉट आउट हूं। तो उस टाइम पे जब हम कंफ्यूज होते हैं तभी ऐसा करते हैं, नहीं अदरवाइज मैं, जहां तक मेरा खुद का मैं आइडिया होता है कि मैं हाँ आउट हूं, तो मैं अपने आप ही बाहर हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया मोनू, बहुत शानदार बात लगी है। सचिन को ना सिर्फ आप आदर्श मानते हैं, बल्कि उन्हीं के तरीके से आप आगे बढ़ते हैं भी, ये अच्छी चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी योद्धा में आपका सबसे अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड यूपी योद्धा में? देखो, एक टीम के अंदर अगर आपके सभी फ्रेंड हो तो आपको, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, टीम का एक कॉम्बिनेशन भी अच्छा बना रहता है। तो सभी फ्रेंड्स थे मेरे। लेकिन जो मेरे रूम पार्टनर थे वो नरेंद्र थे, मेरे सीनियर भी हैं, आर्मी के अंदर भी हैं। उनके साथ ही मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। इंसान भी अच्छे हैं। तो बहुत, अगर आप सीनियर के साथ रहते हो तो बहुत अच्छी बातें आपको सीखने को भी मिलती है, एक फ्रेंड के साथ ठीक, साथ। और बहुत सही। लेकिन जो, हाँ बिल्कुल, लेकिन जो हंसी मजाक करते थे हम, जो हमारे जो बैकग्राउंड में काम करते हैं हमारी टीम के लिए, जो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे हमारे फोटोग्राफर हो गए, मैनेजर हो गए, ट्रेनर हो गए, फिजियो हो गए। तो सबसे ज्यादा टाइम मैंने इस सीजन में, जो हमारे फिजियो थे डॉक्टर मनीष कुमार, वो मेरे काफी अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। और उनके साथ ही मैंने टाइम स्पेंड किया ज्यादा, क्योंकि इंजरी के चलते हुए मैं उन्हीं के रूम में ज्यादा रहता था, कई बार उनके रूम में सो जाता था। तो वही मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड थे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बस दो और, उसके बाद फिर एक ओवरऑल समरी करके आपको इजाजत हम देंगे। मोनू, बिल्कुल सर। यूपी योद्धा में बेस्ट रेडर जिसके साथ आप खेलना चाहते हैं यूपी योद्धा में? यूपी योद्धा में ऋषांक है। देखो वो बहुत एक सही। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और उनके साथ मैं इंडिया लेवल पे भी खेला हूँ। तो हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है। क्योंकि अगर आपके साथ जो जिसको जो सीनियर प्लेयर हो, जिसका एक्सपीरियंस हो, उनके साथ हम खेलते हैं तो कोई भी प्लेयर हो गया, आपको मुश्किल नहीं होती उसके अंदर। तो चलिए उनके एक साथ मेरा अच्छा कॉम्बिनेशन था। बहुत शानदार, एक आखिरी सवाल आपसे रैपिड फायर का, फिर एक कुछ फैंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, वो भी लेंगे। कोई टोटका ऐसा मोनू का जो हर मैच से पहले कोई टोटका करता हो? जैसे आप सचिन को मानते हैं अपना आदर्श, तो सचिन जब जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए तो बायां पैड पहले पहनते थे, तो क्या कुछ ऐसा टोटका मोनू भी करता है मैच से पहले? हाँ बिल्कुल। देखो, एक दो मेरा फोटो भी मिलेगा आपको मैट के ऊपर एंट्री करते हुए का। तो मैं अपना लेफ्ट पैर पहले अंदर रखता हूँ उसके अंदर। वह यहाँ पर भी आपको, सचिन हाँ। पाजी। हाँ बिल्कुल। नहीं, इस बात का मेरे को नहीं पता था सचिन तेंदुलकर सर के बारे में कि वो ऐसा करते हैं, लेकिन मेरी ये आदत थी। मतलब आप कोई पुराने फोटोज देखोगे, मैट के अंदर एंट्री करता हूँ तो लेफ्ट पैर ही मैं पहले रखता हूँ, जहाँ जितना बहुत होता है। शानदार, बहुत शानदार। तो सचिन पाजी बायां पैड पहले पहनते थे, मोनू जो है वो बायां पैर लेकर मैट के अंदर पहले जाते हैं, ये सिमिलरिटीज। अच्छा मोनू, एक सवाल जो फैंस करना चाह रहे हैं, फैंस क्या बल्कि ये सुजोए पूछ रहे हैं आपसे, और सुजय बिल्कुल। गांगुली वो पूछ रहे हैं कि मोनू कितना फिट है अभी। ये वो भी जानना चाहते हैं, आपके फैंस भी जानना चाहते हैं, यूपी योद्धा के जितने भी फैंस हैं वो जानने के लिए बेकरार। हाँ बिल्कुल। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया ये। देखो, मैं मेरे लिए, मैं अगर खुद की बात करूं तो मेरे लिए लॉकडाउन बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि इसके अंदर मुझे खुद के लिए टाइम मिल गया और रेस्ट मिल गया, सबसे इम्पोर्टेंट था। जो कि लगातार टूर्नामेंट चल रही थी, उस वजह से मेरे को रेस्ट नहीं मिल रहा था। और जो मेरी इंजरी थी वो रिकवर नहीं हो रही थी। तो अभी मेरी इंजरी, मेरे को ज्यादा टाइम मिल गया, इंजरी भी रिकवर हो गई। और अभी स्लोली स्लोली मैंने अपनी फिटनेस पे ध्यान दे दिया है। तो मैं बिल्कुल
फिट हो जाऊंगा और बिल्कुल मतलब दोबारा वही परफॉर्मेंस करने की मैं सोच रहा हूँ। जो मेरे को ये रेस्ट मिला है उसका मैं पूरा बेनिफिट उठाया मैंने। चलिए, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनकर आया है आपके लिए लॉकडाउन, जहां पर आपने पूरा बिल्कुल। फायदा भी उठाया मोनू इसका। मोनू, यूपी योद्धा के साथ, ये मेरा आखिरी से एक पहले का सवाल है, यूपी योद्धा के साथ आपने जितना वक्त अब तक गुजारा है, कैसा रहा है, किस तरीके की बॉन्डिंग रही है खिलाड़ियों के साथ, सपोर्ट स्टाफ के साथ, टीम ओनर्स के साथ, मैनेजर के साथ, पूरी टीम की अगर बात की जाए तो मोनू और यूपी योद्धा का जो कनेक्शन है वो कैसा है? देखो सर, मैं पहले भी 2-3 सीजन खेल चुका हूँ, अलग अलग टीमों में था। सभी अच्छी हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छी नहीं है। लेकिन जो यूपी योद्धा टीम के साथ ही जो मैंने टाइम स्पेंड किया अपना, जो उनके साथ मैंने पूरा सीजन निकाला है, तो ऐसा मैंने पूरे तीनों चारों सीजनों में ऐसा मतलब ऐसा जो टाइम है ना, मैंने मतलब इतनी खुशी और किसी के साथ मतलब ऐसे फील नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पे है ना बिल्कुल, एक तो ये होता है कि आप मान लो मैनेजर हो या जो सीईओ है हमारे विनोद सर, तो वो बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली बात करते हैं प्लेयर्स के साथ, बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। और जितना भी कोचेज थे वो बिल्कुल मतलब एक फ्रेंड की तरह उन्होंने हमारे को गाइड किया है। ऐसे नहीं कि कोच वगैरह हो तो मैनेजर हो उनका अलग एटीट्यूड होता है थोड़ा सा, और जो सीईओ होते हैं उनका अलग होता है, वैसे हमारे को बिल्कुल देखने को नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पूरे सीजन में इंजरी से चल रहा था, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि इंजरी के चलते चलते अगर आपका स्टाफ आपको, हेलो, तो आपको सपोर्ट ना करे तो और ज्यादा परेशानी आती है। लेकिन मैं यूपी योद्धा टीम का दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इंजरी के चलते हुए भी मेरा इतना ध्यान रखा, बिल्कुल। तो मेरे को चलिए, बहुत खुशी हुई। अब चलते चलते बिल्कुल एक फैंस के लिए क्या संदेश रहेगा मोनू गोयत का, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? और उसमें से एक फैन है मोनू जो आपसे जानना चाहते हैं कि उनकी उम्र 17 साल है, भरत है उनका नाम। भरत आपसे पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 17 साल की है, तो मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए एक कबड्डी खिलाड़ी बनने के लिए? इनका भी जवाब दीजिए देखो, और संदेश भी दीजिए आप यूपी योद्धा के हाँ फैंस को। बिल्कुल, देखो आपकी एज है, एज बहुत ही मायने रखती है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हम जितनी कम एज में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं उतना हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है। तो आपकी एज अभी काफी कम है, तो आप जितना खुद के ऊपर होता है कि आप मतलब कितना इंटरेस्ट लेके प्रैक्टिस करते हैं। जितना आपका इंटरेस्ट होगा और जितनी आप अच्छी कोच हैं जो आपके आपको जो सिखाते हैं उसके ऊपर जितना फोकस करोगे, उतने जल्दी आप प्लेयर बन जाओगे। क्योंकि 6-7 महीने में आपको बेसिक समझ में आएगी, तो 1 साल आप लगा लो अगर पूरा फोकस करते हो तो आपको कबड्डी के बारे में पता लगेगा, मूवमेंट्स, स्किल। तो वो खुद के ऊपर, आप कितना इंटरेस्ट लेते हो वो आपके ऊपर होता है। उस उतना ही कोई भी स्पोर्ट्समैन हो गया, जितना इंटरेस्ट लेगा उतना जल्दी उसको है वो चीज आनी स्टार्ट हो जाती है। चलिए, तो भरत आपको आपका और जवाब मिल गया। और एक आखिरी संदेश मोनू टीम को, यूपी योद्धा के फैंस को, जो इंतजार में है कि जल्द से जल्द अपने इस स्टार को वो मैट पर देखना चाहते हैं। अरे थैंक यू। देखो, जो हमारे फैंस हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा, यूपी योद्धा के फैंस हैं जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए विशेष रखते हैं कि हम हर मैच में अच्छा करें, हर प्लेयर फिट रहे हमारा। तो उनको मैं दिल से थैंक यू करना चाहूंगा, और उनको यही बोलूंगा जितने भी कबड्डी के जो कबड्डी युवा हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रखिए। लॉकडाउन है, ये चलता रहेगा आगे भी, कभी ना कभी ये खत्म होगा। हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, आप इसको, अब लॉकडाउन को पॉजिटिव लेके चलोगे तो अपनी जो कमी है, घर पे रह के एक्सरसाइज कर सकते हो आप, तो जो रिकवर कर सकते हो किसी भी चीज को। तो आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रखिए, ये मत सोचिए कि हम घर पे हैं तो हम अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दें। और अभी धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म ही हो रहा है, तो आप सेफ्टी रख के अपनी प्रैक्टिस पे जाइए और अपने जो डिसिप्लिन में रहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे जरूरी होता है डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन में रहेगा वो अपने ऑटोमेटिक ही उसका गेम इंप्रूव होता है। तो मैं आप सभी फैंस से यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल हमें ऐसे सपोर्ट कीजिए, और दिल से थैंक यू आपका। बिल्कुल। और मोनू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि कई अड़चनों के बाद, एक तो मोनू को जाना जाता है इंजरी के लिए, इंजरी के बाद वापसी के लिए, किस तरीके से इंजरी से लड़कर वो वापस आता है मैट पर। कुछ ऐसा ही आज इंस्टा लाइव में भी देखने को मिला मोनू
कि कई मुश्किलों से इंटरनेट विलन बन के आया, लगातार बार बार हम और आपको परेशान कर रहा था, लेकिन उन हाँ सारी सर। चीजों को पार करने के बाद भी मोनू आए और मोनू ने चाय की चुस्की भी की, मोनू अरे ने रैपिड फायर भी खेला और अपने फैंस का जवाब भी दिया। तो ये जो आपका जज्बा है उसको सलाम है मोनू। अरे अपना थैंक यू सर। अपना जरूर ख्याल रखें और सुरक्षित रहें इस लॉकडाउन के पीरियड में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोनू, और आप तमाम थैंक यू सर। दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना वक्त दिया। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात मैट और मसाला चाय में, जिसमें हम यूपी योद्धा बीके एकेडमी के बारे में और भी जानकारी, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल नंबर्स, उन सब के साथ भी होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय।